दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का या इतिहास का सबसे खतरनाक और मौत का तांडव करने वाला कौन सा युद्ध था? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज तक का सबसे खतरनाक और रक्तपात वाला युद्ध कलिंग वार को माना गया है। कलिंग के इतिहास भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण जगह है। इस युद्ध में सबसे ज्यादा खून खराबा हुआ। ये युद्ध महान मौर्य सम्राट अशोक और राजा पद्मावन के बीच सन 262 बीसी में कलिंग में हुआ, जो आज ओडिशा का राज्य है। अशोक ने युद्ध में राजा पद्मावन को पराजित किया। इसके परिणाम स्वरूप कलिंग पर विजय प्राप्त की और मौर्य साम्राज्य से मिला दिया गया। इस युद्ध के परिणाम विनाशकारी थे। कलिंग के युद्ध के बाद मौर्य सम्राट अशोक ने अनंत शांति का मार्ग चुना और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। जब कलिंग को गौरवशाली और एक समृद्ध क्षेत्र कहा गया, जिसमें आजादी, प्यार, कलात्मक, कुशल लोगों का समावेश था। कलिंग पर हमले करने के दो मुख्य राजनीतिक और आर्थिक कारण भी थे। अशोक के दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बार कलिंग को जीतने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। सम्राट अशोक के पिता सम्राट बिंदुसार क्षेत्र विस्तार की प्रक्रिया में थे और कलिंग को जीतने की कोशिश कर रहे थे। सम्राट बिंदुसार की मृत्यु के बाद सम्राट अशोक ने कलिंग राज्य को हड़प कर उसे अपने राज्य से मिला लिया। लड़ाई शुरू होने से पहले अशोक ने कलिंग के राजा को एक पत्र भेजा था, जिसमें अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य से मिलाने को कहा था। मौर्य साम्राज्य के साथ मिलने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो सम्राट अशोक ने कलिंग के खिलाफ विशाल सैन्य का नेतृत्व किया और ये लड़ाई धौली की पहाड़ी पर लड़ी गई। अशोक और उनकी सेना राजा पद्मावन की सेना के साथ एक खतरनाक लड़ाई लड़ी। उन्होंने मौर्य सेना के लिए कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। कलिंग का पूरा शहर युद्ध के मैदान में बदल गया और हर कोई मौर्य सेना के खिलाफ लड़ने के लिए आगे आया। हालांकि उन्हें विरोध किया और बहादुरी से लड़ाई लड़ी। वास्तव में कई उदाहरणों में कलिंग के राजा अनंत पद्मावन की अगुवाई वाली सेना विजय होने के नजदीक थी। राजा अनंत आखिरी सांस तक महान वीरता से लड़े, परंतु अंत में कलिंग के लोग युद्ध के मैदान में मारे गए। अंत में सम्राट अशोक महान ने कलिंग की लड़ाई जीती। यह एक भयंकर युद्ध था, जिसमें 1.5 लाख योद्धाओं और 1 लाख मौर्य योद्धाओं का जीवन दांव पर लग गया था। युद्ध का दृश्य एक भयानक दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। पूरे इलाके सैनिकों की लाशों से भरे हुए थे और दर्द से कराते हुए गंभीर घायल पड़े हुए थे। युद्ध के मैदान के आगे बहने वाली दया नदी बहते रक्त के कारण पूरी तरह से लाल हो गई थी। ये कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद एक महिला अशोक के पास गई और बोली कि लड़ाई में उसके पुत्र, पिता और बेटे को उससे दूर कर दिया और अब उसके पास जिंदा रहने के लिए कोई वजह नहीं बची है। इतिहास में युद्ध एकमात्र ऐसा युद्ध है जो अशोक जैसे कठोर शासक के दिल में पूरी तरह से बदलाव लाया। उसे एहसास हुआ कि किसी भी कीमत पर उसकी जीत सार्थक नहीं है। इस घटना का अशोक पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और आचार्य उपगुप्त के शरण में, अहिंसा की शरण में चले गए और साथ ही मौर्य साम्राज्य की क्षेत्र विस्तार की नीति को पूरी तरह से रोक दिया और अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार में लगा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो पर अपना अनमोल लाइक देना ना भूले। हम आपके लिए ऐसी ही इतिहास से जुड़ी इंटरेस्टिंग बातें लेकर आते रहेंगे।